गा रहे हैं अटल, थोड़ी सी नर्वसनेस है, बहुत सारी खुशी है, जिम्मेदारी का एहसास है और इतना ज़रूर कहेंगे कि हम पूरी मेहनत से और प्यार से ये कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। बस अभी के लिए तो यही सारी भावनाएं बनती हैं। ये आप कोई भी अभिनेता हो, आप अटल जी के पिता बने हैं और क्या कुछ इन पंक्तियों के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा इस प्रोग्राम को? अच्छा, मैं दोनों के सवालों के जवाब देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा, अभिनेता ही नहीं, हर कोई, चैनल की टीम और प्रोडक्शन की टीम, कास्ट, क्रू, सबको एक्साइटमेंट होती ही है जब नया शो शुरू होता है। फिर भी एक नर्वसनेस जो होती है वो भी होती है, जो इसमें थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती के बारे में कहानी है और हम जो किरदार खड़े करने वाले हैं वो उस हिसाब से देखे जाएंगे, तो इसलिए नर्वसनेस भी है। और जो आपका सवाल है अटल जी के पिताजी के बारे में, वैसे नेट पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जानकारी, लेकिन चैनल की टीम, शांति भूषण जी, अमिताभ रैना जी, प्रोडक्शन की क्रिएटिव टीम, इन सबों ने काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके हम तक पहुंचाई है। बहुत अच्छी ब्रीफ मिली है और जैसे ही शूटिंग चल रही है, धीरे धीरे हर रोज़ हम नया सीख रहे हैं, नया कुछ उसमें और तराश रहे हैं, बना रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे शो को लिखने के लिए कितने चैलेंजेस फेस आए? ऐसा अटल जी को हम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पर या फिर एडल्ट के तौर पर जानते हैं, किस तरह से उन्होंने काम किया, बचपन के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। कितना रिसर्च किया आपने इस किरदार के लिए लिखने के लिए और क्या क्या मुश्किलें फेस आई? जब ये प्रस्ताव मेरे सामने आया तो पहले डर लगा कि इतनी बड़ी शख्सियत, बड़ी राजनीति, तो कैसे होगा। लेकिन जब हम इसका रिसर्च शुरू किए करना, हम ग्वालियर भी गए और तमाम ऐसे लोगों से मिलना, उनके रिलेटिव जितने थे, उनके साथ आगे पीछे पढ़े हुए लोग थे, सबसे मिले और अटल जी के बारे में जितनी किताबें होंगी हम लोग सब पढ़ डाले, कुछ पत्रकारों से भी मिले। तो सबसे मिलने, सब कुछ देखने के बाद मुझे फिर खुशी होने लगी कि अटल जी के बचपन को मैं पकड़ लिया। इस बात की खुशी हुई क्योंकि उतनी बड़ी शख्सियत का बचपन देख पाना अपने आप में एक उल्लास का विषय हो सकता है। और जब मैं बचपन को उनके देखना शुरू किया तो फिर खुशी होने लगी और मैं सचमुच एक्साइटेड हूँ 5 दिसंबर को लेकर, क्योंकि हमने अटल जी की बड़ी शख्सियत हमेशा देखी है। तो वो बरगद किस बीज से बना, उस बीज की तलाश कर लेना अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी अनुभव रहा है। और जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट लेवल पे, हमें मज़ा आ रहा है क्योंकि अटल जी बाकी राजनेताओं से अलग, जब वो राजनीति में आए थे तब उस समय भारत की राजनीति में बड़े बड़े राजनीतिक स्कूल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, लेकिन उन लोगों से अलग हट के उन्होंने एक अलग राजनीतिक विचारधारा को पकड़ा। तो उस बच्चे में उसके लक्षण ढूंढना और उसको पाना अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी विषय है। और अटल जी के साथ चलते हुए, उनके बचपन में उनके साथ चलते हुए कई बार मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि जिन चीज़ों से हम या तो किनारा कर लेते हैं या अवॉइड कर देते हैं, जो हमारी अपनी होती है, हमारी अपनी सभ्यता की चीज़ें हैं, अपनी संस्कृति की चीज़ें हैं, अपने देश की चीज़ें हैं, जिसमें हमें गर्व करना चाहिए, जिसको हम जिसके बगल से गुजर जाते हैं, आँख मूंद देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। अटल जी कैसे उन चीज़ों को फिर से महत्वपूर्ण बनाने की लड़ाई पूरी जिंदगी लड़ते रहे। उनको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी। दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है और हाथ काँप रहे हैं मेरे। आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ तक आए। 2 वजहें हैं दिल धड़कने की। सबसे पहले तो ये है कि ये जो सामने लोग बैठे हैं जो मुझ पे भरोसा करते हैं,
जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया है कई बार। बस इतना चाहती हूँ कि वो विश्वास कायम रहे और मैं उन्होंने जो सोचा है मेरे लिए उस पर खरी उतर पाऊँ। आपको थैंक यू नहीं कहूँगी, आपको शुक्रिया नहीं कहूँगी, क्योंकि अब एक साथ जुड़कर जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे बीच कुछ फ़र्क रहा ही नहीं है। तो हम सब मिलकर आपके सामने ये प्रस्तुति ला रहे हैं अटल। दूसरी वजह है इस नर्वसनेस की, किसी भी बड़े इंसान को जब देखते हैं, उसका काम, उसकी जीवनी, तो हमेशा एक चाह रहती है कि इसके जीवन में एक बार झांक कर देखें कि ये कहाँ से आया है, ये संस्कार कौन से हैं, ये परवरिश क्या है। मुझे सिर्फ अटल जी के जीवन में झांकने का मौका नहीं मिल रहा है, मैं उसका हिस्सा बन रही हूँ और एक ऐसा अहम हिस्सा जिसने इस रूप को साकार किया। मैं बात कर रही हूँ कृष्णा देवी वाजपेयी की। अब मैं जो लड़की हूँ नेहा जोशी, आप मेरे फ़ोटोज़ देख लीजिए इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आपने देखा होगा कि मैं कैसी बिंदास लड़की हूँ। लेकिन अभी जब मैं यहाँ आई हूँ मंच पर, मैं बार बार अपना पल्लू ठीक कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कृष्णा देवी की ये मर्यादा है, ये उनका व्यक्तित्व है। और अगर कृष्णा देवी का पल्लू सर पे नहीं रहेगा तो सिर्फ अपने बच्चों के सामने, कभी कभी अपने पति के सामने, लेकिन अगर वो इतने सारे लोगों के बीच समाज में खड़ी है तो अपने मर्यादा में ही रहेगी। ये ऐसी औरत है जो 100 साल पहले के ज़माने में पढ़ी लिखी औरत थी, अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी औरत ये थी। अपनी सोच थी, अपने विचार थे, लेकिन ऐसे ज़माने में पैदा हुई थी कि खुल के कुछ कह नहीं पाती थी, बात नहीं कर पाती थी। पति अंग्रेज सरकार की नौकरी में थे, उनकी बेबसी, उनकी मजबूरी समझती थी, इतना बड़ा परिवार पालना था, उनके खिलाफ कभी नहीं थी। जैसे हम अभी खड़े हैं, हमेशा उनके साथ वैसे अड़िग खड़ी रही, लेकिन अपने बच्चों के मन में वो खुली आंखों से जो स्वतंत्र भारत का सपना देखती थी, वो सपना अपने बच्चों के आंखों में भी हल्के से काजल की तरह लगाती रहती थी। अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो चुनाव कर सके, सही गलत का फ़र्क उन्हें समझाया और हम ये देख सकते हैं कि उसका नतीजा क्या है और किस तरह से उसके बच्चे ने एक चुनाव किया और जिसका फ़ायदा मैं कहूँगी कि आज हम सबको हो रहा है। तो बस यही है कृष्णा देवी वाजपेयी, जिनसे अभी अभी मिली हूँ, उनसे और जान पहचान होगी और कोशिश करूँगी कि पूरी कृष्णा देवी आपके सामने साकार कर सकें। हम अटल जी को देखते हैं, आज भी वो हम में मौजूद हैं। वो राजनीति और उनका जो कार्य रहा सिर्फ उससे ही नहीं, बल्कि उसके आगे चलकर वो जो इंसान थे और उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी है उस वजह से। अटल जी कैसे बने होंगे और उनके पिताजी का उनमें क्या आया होगा, ये मैं अभी बताने से अच्छा है कि आप शो में देखिए, क्योंकि हम भी उसे, जैसे शांति भूषण जी ने कहा कि वो पन्ने पलट रहे हैं, वैसे हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन बताने लायक बहुत है उनके बारे में। वो खुद ज्ञानी थे, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सब भाषाओं में पंडित थे। उन्होंने हिंदी सिखाई, उनको अंग्रेज़ी सिखानी थी जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सिखानी नहीं थी, लेकिन उनके सपने, उनके मन में क्रांति थी। फिर आगे चलकर वो हेडमास्टर भी बने, गोरखी के स्कूल में हेडमास्टर वो रिटायर हुए और वहाँ के स्कूल की जो प्रार्थना है वो उन्होंने लिखी है। और एक बात, आगे चलकर जब अपनी उम्र के 50 पार कर गए थे, तब अटल जी के साथ उन्होंने लॉ में एडमिशन भी लिया था। अटल जी के साथ साथ वो पढ़े, परीक्षा भी पास की। तो ऐसी सोच रखने वाला, अपने बच्चों के लिए अपने खुद के सपने उनमें देखने वाला एक पिता और एक खुद संघर्ष करने वाला इंसान, यही है कृष्ण बिहारी वाजपेयी। धन्यवाद। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.